के दलित नेता उदित राज और समाजवादी पार्टी दोनों ही आपको बता दें कि अजीब तरीके का रिएक्शन कर रही है। चाहे बीएसपी कहीं पर लड़े चुनाव या नहीं लड़े, लेकिन फिर भी विलेन बीजेपी बीएसपी रहती है। हमेशा बीएसपी को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है और इसको लेकर बीएसपी नहीं बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी विपक्ष के खूब निशाने पर रहती है। असदुद्दीन ओवैसी और मायावती की एक खासियत देखने को मिलती है, दोनों ही नेता अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, वो किसी के आगे झुकते नहीं है। और यही वजह है कि आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं को अक्सर बीजेपी का बी टीम कहा जाता है। दोनों ही नेता आपको बता दें कि अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि उनकी वजह से कई जगहों पर चुनाव परिणामों में कुछ इफेक्ट आता है, तो उसकी वजह से आपको बता दें कि विपक्ष की एक तरीके से देखें तो बुरी दशा देखने को मिलती है। अब हम आपको बता दें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों की हकीकत जहां पर वो बात करते हैं। हाल ही के अंदर आपको बता दें कि 7 सीटों पर उपचुनाव हुए और 7 सीटों में आए चुनाव में बसपा केवल 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनके अलावा किसी भी सीट पर बीएसपी ने अपना नामांकन पर्चा नहीं भरा था। भाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ा था। पूरे देश भर में हुए 7 सीटों के उपचुनाव में कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी कोई मजबूती से टक्कर देना तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी कहीं दौड़ तक भी नजर नहीं आई। चाहे आपको बता दें कि बिहार को ले लो, चाहे यूपी का ले लो, चाहे तेलंगाना का ले लो, जहां पर राहुल गांधी इस वक्त आपको बता दें कि शुरुआत उन्होंने की थी अपने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का प्रत्याशी वहां पर अपनी जमानत बचाने के लिए भी कोशिश या संघर्ष करता नजर आया। तो ऐसा में आपको बता दें कि कांग्रेस की हालत या विपक्ष की हालत आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी उम्मीदों पर सोच सकते हैं, या फिर आपको बता दें कि उनकी खुद की जो स्थिति है उन पर देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी लड़ी नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी लड़ी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष बुरी तरीके से आ रहा है, क्योंकि इन 7 सीटों में से 4 पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। तो आपको बता दें कि एक सीट पर आरजेडी, एक पर शिवसेना और एक पर जो है टीआरएस जीतने में कामयाब रही है, जबकि दूसरी अन्य पार्टियां वहां पर सिमट कर रहेंगी। तो कुल मिलाकर बात ये नजर आती है कि इन चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो साफ नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी हार की वजह ढूंढने के लिए उन्होंने इस तरीके का, जबकि गोला के अंदर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी और विधानसभा के हाल ही में विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीएसपी को गोला सीट पर कोई खास वोट नहीं मिले थे। 20-22 हजार वोट, 28 हजार के आसपास वोट मिले थे, इससे ज्यादा कोई वोट भी नहीं मिले थे जितने वोट इस बार आपको बता दें, क्योंकि उपचुनाव और मुख्य चुनाव में फर्क होता है कि उपचुनाव में लोग वोटिंग कम करते हैं, जबकि मेन चुनाव में वोटिंग लोग ज्यादा करते हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा एक तरीके से देखें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की स्थिति रही है गोपालगंज सीट पर, जहां पर आपको बता दें कि बीजेपी जीत कर आई है और बहुजन समाज पार्टी 8,000, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 12,000 वोट हासिल किए थे। जबकि मुख्य चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी इसी सीट गोपालगंज की सीट से दूसरे नंबर पर रही थी और जो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की पार्टी या यहाँ से जो गठबंधन से चुनाव लड़ी थी वो तीसरे नंबर पर चली गई थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गोपालगंज में भी बहुजन समाज पार्टी का वोट जो था, जो हाल ही में हुए मुख्य चुनाव के अंदर जो बीएसपी को वोट मिला था, वो आपको बता दें कि इस बार पूरा का पूरा आरजेडी को वोट मिला है। बीएसपी मात्र 8,000 वोटों पर ही सिमट कर रह गई। मिलेंगे इस वीडियो अपडेटों के साथ। अब तक आप चले तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना